यानी गम से, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होते थे कि इनको मैंने मोजज़े भी दिखा दिए और मैंने बताया कि ये बुत हैं जिन जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, हर तरह से समझा दिया। ठीक है। और मेरी 40 साल जिंदगी भी इन्होंने देखी कि जिंदगी में कभी मैंने झूठ नहीं बोला, अमीन और सादिक मशहूर हूं। और ये पैगंबरों का इंतजार भी कर रहे थे कि एक नबी आने वाला है। सब चीजें हो गई फिर भी नहीं मान रहे, तो टेंशन तो होती है ना। तो कुरान नबी को क्या कह रहा है कि मजीद टेंशन लें? ना ना ना, कुरान टेंशन क्या कर रहा है? कम। ना ना ना, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें। अंता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पर निगहबान नहीं है, दारोगा नहीं है, गन पॉइंट पे नहीं लाएंगे आप किसी को, आपसे सवाल नहीं होगा। आप बल्लिग मा उरसिला इलैका मिर रब्बिक, उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, आपका काम है पहुंचाना। यहां तक कि अपने सगे चचा ईमान नहीं लेकर आ रहे, जिन्होंने आपको पाला बचपन से। चलो वो तो दुश्मन थे, वो ईमान ना लाए तो इंसान सबर करता है, ये तो दुश्मन है। अपने सगे चचा जिन्होंने बचपन में पाला, कफालत की आपकी, 3 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया है कुरैश ने, खाना पीना बंद कर दिया, शुआबे अबी तालिब की घाटी में बंद कर दिया बनी हाशिम को कि इनका 3 साल तक कोई लिंक नहीं होगा इनसे, ताकि ये रुजू करें अपने दीन से। अबू तालिब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस घाटी में बंद हुए, ईमान नहीं लाए मगर अपने भतीजे का साथ दिया। इतने अच्छे चचा लेकिन ईमान नहीं लाए। कैसा नबी का दिल कुड़ता होगा, होगा कि नहीं होगा? मौत के वक्त आके नबी ने कहा कि एक दफा कलमा पढ़ लें ताकि क़यामत के दिन आपकी बख्शिश कर सकूं, सिफारिश कर सकूं, आपकी अल्लाह से बख्शिश की दुआ कर सकूं। कैसा दिल मचलता होगा ना। अबू तालिब को ख्याल आया कलमा पढ़ने का। कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने अबू तालिब को देखना शुरू कर दिया कि कलमा, कितना गुस्सा आया होगा नबी को उन सरदारों पे कि मेरा चचा जिसने मेरी इतनी कफालत की, मुझसे इतनी मोहब्बत की, आज वो मेरे सामने जहन्नम की आग में दाखिल हो रहा है और ये कमबख्त खड़े हुए उसको वरगला रहे हैं। अबू तालिब ने चंद अशार कहे कि अगर मुझे ये डर ना होता कि अरब कहेंगे कि सारी जिंदगी इस्लाम नहीं लाया, मौत के वक्त मौत के डर से बाप दादा का दीन छोड़ दिया, ये डर ना होता तो आए मोहम्मद आज मैं तेरी आंखें कलमा पढ़ के ठंडी कर देता। हजरत अबू तालिब से मोहब्बत करने के लिए जलाली होना जरूरी नहीं, हलाली होना जरूरी। बहुत अच्छा हो गया ये बात शुरू हो गई, बड़ा अच्छा हो गया ये बहस छिड़ गई, बड़ा अच्छा हो गया ये बात खुल गई, बड़ा अच्छा हो गया कि शाम पटियाली से बाहर आ गया, बात हर किसी तक जाएगी। अब सिर्फ अली के बाप पे बात नहीं होगी, अब हर किसी के बाप पे बात होगी। बहुत अच्छा हो गया मौलवी तूने ये चैलेंज कर दिया है। हम मज़हब आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के कहते हैं, इस शिया कौम की नौजवान नस्ल की तर्जमानी करते हुए मैं मिंबर आले मोहम्मद से ये जुमला कह रहा हूँ कि इस मिंबर से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मेरी शिया कौम का बच्चा बच्चा आने के लिए हाजिर है। हम पाकिस्तान का अमन भी चाहते हैं, हम पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत भी चाहते हैं, हम पाकिस्तान में फिरका वालियत भी नहीं चाहते। अगर ये बात चैलेंज की हो ही गई है तो किसी अच्छे मेयार पे, किसी अच्छे माहौल में ये बात हो ही जानी चाहिए, ये बात एक दफा खुली जानी चाहिए। अली के बाप के ईमान पे बहस करने से पहले हमें पहली 3 खिलाफतों पे जाना पड़ेगा, हमें हर एक के बाप का ईमान चेक करना पड़ेगा, हमें हर एक के बाप का शजरा खोलना पड़ेगा। और ये मैं मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं कि हम अली के बाप का ईमान तुझे दिखा देंगे, तुम्हें अपने पीरों के बाप भी कहीं चाहिए। सिर्फ बात हजरत इमरान पे नहीं होगी, गुलाम हम सिर्फ मज़हब आले मोहम्मद के लिए, हम ये तारीफ और तौसीफ के लिए नहीं आए। हम हिफाजत भी करना जानते, हम वकालत भी करना जानते, हम वो जुबान खुदी से खींच लेंगे जो अली के बाप पे पहुंचेगी। अबू तालिब नहीं पढ़ूंगा, ईमान अबू तालिब वो पढ़ता है जिसकी नस्ल मशहूर को। हमें एहसान अबू तालिब पढ़ने हैं,
हमें दुनिया को बताने हैं कि अली के बाप के एहसान कितने थे। सारी बहसें बाद में होगी, किसने कब कलमा पढ़ा था, कौन का मुसलमान हुआ था। अगर कबूल इस्लाम के वाक़े छिड़ने पे आ गए तो अभी तो तुम्हारी किताबों की स्याही भी फीकी नहीं हुई। अभी तो थोड़े अर्सा पहले ही तुम्हारी किताबों में सिलेबस में पढ़ाया जाता था एक बहुत बड़ी शख्सियत का कबूल इस्लाम का वाक़या दीनियात इस्लामियत में लिखा जाता था। जब एक बहुत बड़ा बंदा नबी को कत्ल करने के लिए अपने घर से निकला था, उसे रास्ते में एक बंदे ने रोक के पूछा था कहाँ जा रहा है। उसे कहा अब्दुल्ला के बेटे को कत्ल करने जा रहा हूँ। उसे कहा उससे कत्ल बाद में करना, तेरी बहन ने कलमा पढ़ लिया, पहले बहन के दरवाजे पे जा। किताबों में लिखा वो तलवार लेके बहन के दरवाजे पे गए। अंदर से बहन कुरान पढ़ रही थी। दरवाजे में खड़े हो गए, उन्होंने बहन से तिलावत सुनी और दिल मोम हो गया। 7 साल नबी कुरान पढ़ते रहे, किसी का दिल मोम नहीं हुआ। बहन की 4 आयतें सुन के फौरन दिल मोम हो गया। इसे मर्दाना ईमान नहीं कहते, इसे जनाना ईमान। किताबों में लिखी हुई है, अभी तो वो चुमरी किताबों में लिखे। जब एक बहुत बड़े बंदे के बेटे ने शराब पी ली थी, हमें ना छेड़ो, हवाली के मामले में बड़े जज्बाती हैं, हम शजरे खोल देंगे। हम सिर्फ औलाद अबू तालिब के लिए नहीं, हम हज़रत अबू तालिब के लिए भी हम अख्तियार। दुनिया की किसी अदालत में बुलाओ, हज़रत अबू तालिब का ईमान नहीं, हम एहसान याद करवाएं। मैं जुमला कहने में अल्लाह जाने जुमले की कदर कौन करेगा। तुम अबू तालिब को मुसलमानों में ढूंढ रहे हो, हुज्जतों में तलाश कर, पैगंबरों में तलाश कर। अबू तालिब हज़रत ईसा से लेकर नबी तक ये जो दरमियानी अरसा है, इस सारे अरसे में अल्लाह की कौन सी हुज्जत थी जो ज़माने में मौजूद रही है। और खुदा कहता है बगैर हुज्जत के लम्हा भी जमीन पे गुजारा नहीं हो सकता। हज़रत ईसा लेके खातम नबीन तक अगर कोई दरमियान में नबी नहीं, तो फिर किसी हुज्जत का तसव्वुर को मानना पड़ेगा। हज़रत अबू तालिब हुज्जत इलाहिया है। हज़रत अबू तालिब का इल्म सुनाया जाए, हज़रत अबू तालिब की शुजाअत सुनाई जाए, हज़रत अबू तालिब का इरफान सुनाया जाए। रात मैंने मुल्तान में ये जुमला कहा था, हज़रत अबू तालिब का इल्म देखने के लिए सिर्फ दीवाने अबू तालिब पढ़ लिया जाए। तो दीवाने अबू तालिब के लिए मैं ये जुमला कहूँगा कि दीवाने अबू तालिब का यही तारुफ है कि उस दीवाने अबू तालिब के बेटे का नाम नहजुल बलागा है। इतनी फसाहत है दीवाने अबू तालिब में। सिर्फ एक चीज का जवाब हमें इन मौलवियों से लेके देख लो, ये सफेद दाढ़ी वाले हैं या सुर्ख दाढ़ी वाले हैं। हमें इनसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। हमें सिर्फ ये बताओ कि इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई थी? जिसे दावत रशीदा कहते हैं, किसके घर हुई थी? ये हज़रत अबू तालिब के घर हुई थी। अब इसी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ के हज़रत अबू तालिब का घर कहाँ था? मक्का में। अल्लाह का अपना घर कहाँ था? मक्का में। तो जिसका अपना डेरा हो वो साथ वाले की बैठ कर ही खुलवाता है। जब अल्लाह का अपना घर मौजूद था तो बात हज़रत अबू तालिब की हवेली में क्यों की? आज 1400 साल के बाद इन हरामी मौलवियों को पता चल गया कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। क्या अल्लाह को नहीं पता था कि हज़रत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ना? खुदा को क्या जरूरत थी अबू तालिब का एहसान लेने की? खुदा का नाम मेरा मोहम्मद, मेरी बात है अबू तालिब के घर में होनी चाहिए। बात ला इलाहा की थी, हो अबू तालिब के घर में रही है। बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी, हो अबू तालिब के घर में रही है। मेहरबानी जब तेरा घर मौजूद है, तूने 2 नबियों से मजदूरी करके बनवाया था। नबी से कहता काबे के करीब आ जाता, काबे की दीवार पे हाथ रखता, तेरी तौहीद की बात करता, अपनी रिसालत की बात करता। इस जमाने में चलती भी कि अल्लाह की बात ही अल्लाह के घर में हुई, नबी की बात ही अल्लाह के घर में हुई। बात अल्लाह की थी, हो अबू तालिब के घर रही है। बात रसूल की थी, हो अबू तालिब के घर रही है। जब हमने मौलवियों से पूछा कि बताओ अल्लाह की बात अल्लाह के घर में क्यों नहीं हुई, उन्होंने कहा मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? उन्होंने कहा तब काबा में बुत थे, तब काबा में बुत थे, तब काबा में बुत थे। डूब के मर जा, रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं।